अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसा कुश्ता बताने चला हूँ जो कि आम बीमारी जो तकरीबन हर इंसान में, हर बंदे में ये पाई जाती है, वो है सूरत इंज़ाल का मसला, टाइमिंग का मसला यानी इमसाक का मसला और क़ुव्वत बा का मसला। और इसमें मैदा भी ख़राब हो जाता है। तो इस कुश्ते से इंशाअल्लाह आपका टाइमिंग, सूरत इंज़ाल और क़ुव्वत बा और मैदे का मसला हल हो जाएगा। तो पहले हम जानते हैं कि ये टाइमिंग क्यों ख़राब हो जाती है, सूरत इंज़ाल का मसला क्यों पैदा हो जाता है। तो ये एक होती है हमारे बदन में क़ुव्वत मास्का, जिसको कहते हैं क़ुव्वत मास्का। तो मास्का का मतलब ये है किसी चीज़ को पकड़ना, जकड़ना, काबू कर लेना। तो क़ुव्वत मास्का में मादा मनविया को वो काबू कर लेती है, पकड़ती है। तो इस तरह से जो है ना वो टाइमिंग बढ़ जाती है और वो कुदरती यानी फितरी जिस तरह से होती है वो पूरी की पूरी हो जाती है। तो जब किसी इंसान में क़ुव्वत मास्का कम हो जाती है और क़ुव्वत दाफ़िया तेज़ हो जाती है, तो उसमें ये सूरत इंज़ाल की कैफियत पैदा हो जाती है और उसकी टाइमिंग और इमसाक जो है वो बेतरतीब हो जाते हैं और उसमें जो है ना वो टाइमिंग नहीं रहती और क़ुव्वत बा भी कमज़ोर हो जाती है। और इस वजह से इसका ताल्लुक़ फिर मैदे से भी होता है, इसका ताल्लुक़ दिल से भी, जिगर से भी। तो इस तरह इससे मैदा भी ख़राब हो जाता है। तो आज मैं जो चीज़ आपको बताने चला हूँ वो इन तीनों चीज़ों का मुजर्रब और बेहतरीन हल है, यानी सूरत इंज़ाल का, क़ुव्वत बा का और मैदे का। तो आप इसको नोट कर लीजिए नुस्खे को। ये क़ुव्वत मास्का को बढ़ाने वाला है और क़ुव्वत बा को भी और मैदे को भी दुरुस्त करने वाला है। तो इसमें ये है कि कुश्ता चांदी भी इसको कहते हैं, कुश्ता नुकरा यानी चांदी। तो इसमें लेनी है कि चांदी और हड़ताल वर्क़िया को बराबर मिकदार में लेना है, यानी जितनी मिकदार में आपने चांदी लेनी है तो उतनी मिकदार में हड़ताल वर्क़िया ले लेना है, यानी 1 तोला चांदी और 1 तोला हड़ताल वर्क़िया। अब इन दोनों को यानी चांदी का बुरादा कर लेना है, बुरादे को हड़ताल वर्क़िया के साथ खरल करना है और इसको आब लीमू में फिर आपने 3 पहर, एक पहर होता है 3 घंटे का, तो 6 यानी 9 घंटे। तो 9 घंटे जो है ना आपने इसको मुतवातिर जो है ना इसकी रगड़ाई करनी है, इसको खरल करना है आप लीमू में। उसके बाद इसकी एक टिक्किया बना लेनी है। टिक्किया बनाकर आपने इसको क्या करना है, एक कुठाली में रख कर इस टिक्किया को बंद करके 4 किलो ओपलू की आग जो है ना वो दे देनी है आपने। तो 4 किलो ओपलों की आग देकर जैसे ही वो ठंडा हो जाए आपने इसको निकाल लेना है। फिर इसी तरह से आपने 9 घंटे यानी 3 पहर आपने फिर आब लीमू में इसको खरल करना है। उसके बाद फिर टिकिया बनाकर आपने फिर 4 किलो ओपलू की आग दोबारा दे देनी है। इसी तरह से 3 मरतबा ऐसा ही करना है। 3 मरतबा ऐसा करने के बाद ये आपका कुश्ता तैयार हो गया। तो इसकी तरतीब खाने की कुछ इस तरह से है कि 1 चावल के बराबर, सिर्फ खुराक 1 चावल है, 1 चावल के बराबर आपने इसको मक्खन में या मलाई में रख कर आप इसको खा लें और ऊपर से दूध नोश फरमा लें। तो इस तरह से आपका क़ुव्वत मास्का का मसला हल हो जाएगा, क़ुव्वत मास्का बढ़ जाएगी और क़ुव्वत बा में और मैदे में ये बहुत ही नाफ़ी है और बहुत ही मुजर्रब है। अगर आप इसको तैयार कर सकते हैं तो आप इसको तैयार कर लीजिए और आज़मा लीजिए। इंशाअल्लाह ये 100% आपको रिज़ल्ट देगा। अगर किसी साहब को ये बनाने का तरीका नहीं आ रहा या समझ नहीं आ रही तो वो किसी मुस्तनद हकीम से ये समझ ले या बनवा ले, या हमारे मतलब से ये मंगवा भी सकते हैं। हम भी इसको तैयार करते हैं और वो भी आपको पेश करेंगे
اور انشاءاللہ اس کا رزلٹ آپ دیکھ لیجئے 100% ہوگا۔ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔